परियों की खूबसूरत और रंगीन दुनिया में हर 100 साल के बाद जवान और खूबसूरत परों वाली परियों को खूबसूरत पर और मल्लिका की गद्दी हासिल करने के लिए आसमानी दरिया तक का सफर तय करना पड़ता था। मगर फेल होने की सूरत में आसमान उनसे उनके पर छीन लेता था या उनके परों से उड़ने की ताकत छीन लेता था। उस दुनिया में जहाँ एक परी के परों की खूबसूरती से उसे जज किया जाता था, परियों की खूबसूरती ही सब कुछ थी। जितने चमकीले और रंगीन पर होंगे उतना ही वो दरिया तक पहुंचने में कामयाब होगी। मगर नीली परी बगैर रंगों और बगैर चमक वाले परों के साथ पैदा हो जाती है। ऐसी सूरत में खूबसूरत परों वाली परियां उसका बहुत मजाक उड़ाती है और सोचती हैं कि ये कभी भी आसमानी दरिया तक नहीं पहुंच सकती। नीली परी बहुत ही ज्यादा नेक और रहमदिल होती है। वो सबकी मदद करती है। रात को खास परियां मल्लिका के बुलाने पर महल में रानी परी के सामने पेश होती है। रानी उन्हें हुक्म देती है कि सुबह जवान परियों में से रानी को चुना जाएगा। सुबह होते ही सब परियां इकट्ठा हो जाती है। जवान परियां आसमानी दरिया पर जाने के लिए अपना नाम लिखवाती है। नीली परी भी जाने के लिए तैयार होती है। सभी एक पोर्टल के अंदर दाखिल होकर रवाना हो जाती है। पोर्टल हर परी को अलग अलग रास्ते से आसमानी दरवाजे तक पहुंचाता है। लाल परी सबसे पहले पहुंचती है। आसमानी दरवाजा उससे पूछता है, क्या तुम किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपने परों का रंग दे सकती हो? कभी नहीं, मैं किसी की मदद नहीं करूंगी। उसके पर काम करना बंद कर देते हैं और वो आसमान से नीचे गिर जाती है। फिर पर्पल परी पहुंचती है। दरवाजा पूछता है, क्या तुम अपनी खूबसूरती कुर्बान करोगी अगर इससे कोई दर्दनाक मौत से बच जाए? मेरी खूबसूरती क्यों कुर्बान हो, कोई और बचा ले उसे। उसके पर भी धीरे धीरे अपनी चमक खो देते हैं और वो भी आसमान से नीचे गिर जाती है। फिर मोनार्क परी आती है। दरवाजा पूछता है, क्या तुमने कभी किसी के परों को बदसूरत कहकर उसका दिल दुखाया? मोनार्क सोच में पड़ जाती है। इससे पहले कि वो जवाब देती, उसके पर अपना रंग खो देते हैं और वो आसमान से नीचे गिर जाती है। फिर गुलाबी परी पहुंचती है। दरवाजा पूछता है, रानी बनने का मतलब क्या होता है? वो कहती है, खूबसूरत पर और नए नए कपड़े। वो भी आसमान से नीचे गिर जाती है और उसके पर बेरंग हो जाते हैं। फिर पीली परी पहुंचती है। दरवाजा पूछता है, अगर तुम रानी होती तो सबसे पहले क्या काम करती? काफी देर सोचने के बाद वो कहती है, प्लीज कोई आसान सवाल पूछो। वो भी आसमान से नीचे गिर जाती है और उसके पर बेरंग हो जाते हैं। फिर नीली परी पहुंचती है। दरवाजा कहता है, तुम या तो अपनी दोस्त की जान बचा सकती हो या खूबसूरत पर पा सकती हो, एक चुनो। नीली परी कहती है, अगर मेरी दोस्त की जान गंवाकर मुझे खूबसूरत पर मिले तो मुझे ऐसे पर नहीं चाहिए। जैसे ही वो ये कहती है, वो आसमानी दरिया में खड़ी होती है। वो बहुत खुश होती है। पानी में मौजूद वो एक ग्लोइंग पर को जैसे ही पकड़ती है, उसके पर बदलना शुरू हो जाते हैं और आखिरकार उसे बहुत ही खूबसूरत और जादुई पर मिल जाते हैं। वो जैसे ही वापस जाती है, परियां उसे देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ आसमान से गिरी हुई परियां बहुत शर्मिंदा होती हैं। वो नीली परी से माफी मांगती है। नीली परी को उन पर रहम आ जाता है। वो एक एक करके सबके परों को दोबारा रंगीन और चमकदार बना देती है, ये पैगाम देते हुए कि असली खूबसूरती दिल की होती है। अपने दिल की खूबसूरती से ही वो आज अगले 100 साल तक परियों की रानी बन गई है। जिन्होंने कभी उसे हिकारत की नजर से देखा और उसका दिल दुखाया, आज वो उन सब की रानी है। उन सबको पर देने के बदले वो उनसे एक ही चीज मांगती है कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाओ और हमेशा कमजोरों की मदद करो। वो बहुत अच्छी रानी बनती है और जहाँ भी जाती है पीछे अपने रंग छोड़ जाती है।